हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्र x बराबर में 2y प्लस 3 तथा y बराबर 1 तथा y बराबर में -1 रेखाओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहली चीज, जब भी अपने पास वक्रों का समीकरण दे रखा हो और वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम समाकलन विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, समाकलन का उपयोग करते हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो कि वक्र का समीकरण y बराबर में fx दे रखा है और वक्र कार्तीय तल में कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब इसमें देखो, इसमें पहले से दिया होगा कि कहां से कहां तक का इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे x एक्स के सापेक्ष में क्षेत्रफल निकालूंगा, तो मान लो कि a से लेके b के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालेंगे और इसका जो मोटाई है वो dx मानेंगे, लंबाई इसकी y मानेंगे। इस तरह से आयताकार पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो y dx हो जाएगा। और ए से लेके बी के बीच में अनेक आयताकार पट्टियां बनेगी जो समाकलन करते हुए इसका क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल डेल्टा के बराबर निकाल लेंगे। ये मान लो ये डेल्टा के बराबर है। अब देखिए सवाल में आगे की तरफ बढ़ते हुए हम पहले तो वक्रों के समीकरण से वक्रों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है कि x बराबर में 2y प्लस 3, x बराबर में 2y प्लस 3। वक्र का निर्माण करने के लिए ये रेखा है, दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। पहला बिंदु y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान अपने पास 3 निकल के आएगा। दूसरा बिंदु अपने पास जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान अपने पास -3/2 निकल के आएगा। देखो बिंदु कौन कौन सा हो गया, 3,0 और 0,-3/2 के बराबर ये बिंदु बन गया। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला ये कार्तीय तल मैंने बना दिया। अब कार्तीय तल में दोनों बिंदुओं को निर्धारित कर दूंगा मैं। -3/2 y अक्ष पे कुछ यहाँ पे 1 से ज्यादा और 2 से कम। तो मान लो कि ये 2 यहाँ पे है तो -3/2 इधर आ गया। अब 3,0 मतलब 1, 2 और 3। तो इससे मैं रेखा खींचूंगा। देखो इस तरह से अपने पास रेखा बनने वाली है। ये रेखा इस तरह से जाएगी। अब उसके बाद में और दो रेखाएं दे रखी है, क्या, y बराबर 1 और y बराबर -1। तो y बराबर 1 वाली जो रेखा होगी वो अपने पास x अक्ष के समांतर रेखा होगी। ठीक है, तो y बराबर 1 कहां से गुजरेगा, y बराबर 1 यहाँ से गुजरेगा। तो यहाँ पे गुजार देते हैं। देखो y बराबर 1 वाली ये वाली रेखा हो गई। और इसी तरह y बराबर -1 वाली रेखा भी देख लेते हैं। y बराबर -1 वाली रेखा ये हो गई। अब हमें बोला गया है क्या कि ये वक्र और दोनों रेखाओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे छायांकित कर लेते हैं। देखिए अब देखो इस वक्र को मैं देखूंगा ना, यहाँ पे तो कोई भी वक्र मतलब परिबद्ध क्षेत्रफल नहीं है। लेकिन एक चीज हमको ये दिख रही है कि ये जो भी अब हमारे पास बनाना चाहता है ना, ये कुछ इस तरह से आना चाहता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर जाएगा ना तो इसमें ना तो x अक्ष आएगा ना y अक्ष आएगा। तो ये हम ये मान के चलते हैं कि ये y अक्ष के सापेक्ष मतलब y अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ये निकलवाना चाह रहा है। तो प्रश्न में भी थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा। प्रश्न में भी थोड़ी सी दिक्कत है। हमें ये करना पड़ेगा कि वक्र मतलब रेखा ये और दो रेखाएं ये तथा 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 y अक्ष द्वारा, y अक्ष जिसका समीकरण हो सकता है क्या, इधर आना चाहिए। तथा y अक्ष द्वारा जिसका समीकरण होता है x बराबर 0 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है ना, तो सबसे पहली चीज हमें एक ऊर्ध्वाधर पट्टी इधर डालनी पड़ेगी। तो ऊर्ध्वाधर पट्टी सॉरी ऊर्ध्वाधर नहीं, अब क्षैतिज पट्टी डालेंगे क्योंकि y अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं। अब क्षैतिज पट्टी डाल दी तो इसका जो मोटाई है वो dy माननी पड़ेगी और इसकी लंबाई जो है वो x के बराबर माननी पड़ेगी। इस तरह से मैंने मान लिया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इस आयताकार पट्टी की जो क्षेत्रफल है x dy के बराबर हो गया। और कहां से कहां तक निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है ये 0,-1 से, अब y x के सापेक्ष निकाल रहे हैं ना, तो 0,-1 से 0,+1 तक जाएगा। मतलब -1 से +1 के बीच में जा रहा है। और ये पूरा क्षेत्रफल जो है डेल्टा के बराबर मैं मान के चलता हूं। अब देखो डेल्टा बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा, x का मान 2y + 3 है तो लिखेंगे 2y + 3 इस पूरे का y के सापेक्ष समाकलन -1 से लेके +1 के बीच में। तो इसको आगे हल करते हैं तो 2y का हो जाएगा y² / 2 गुणा में 2, तो y² के बराबर हो जाएगा। इसी तरह इसका हो जाएगा 3y के बराबर। अब सीमा रख देंगे -1 से लेके +1 के बीच में। इसको आगे हल करते हैं। देखो डेल्टा बराबर ये हो जाएगा, जब मैं y² में +1 रखता हूं तो 1 का वर्ग 1 के बराबर, फिर मैं 3y में 1 रखता हूं तो ये +3 के बराबर। अब इसमें घटाते हुए चलते हैं, माइनस में
-1 रखता हूं तो -1 का वर्ग किसके बराबर हो जाता है, -1 का वर्ग 1 के बराबर हो जाता है। इसी तरह ये 3y में जब -1 रखूंगा तो ये -3 के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर आगे इसको हल करते हैं, 1 और 3 4 के बराबर, 1 -3 -2 और -2 और माइनस से गुणा होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। कुल मिला के डेल्टा का मान किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर, और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो 6 वर्ग इकाई आ जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है। ये देखो सी विकल्प में ऐसा दे रखा है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।